हेलो माय लवली स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कि ऑब्व्यू क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं और प्रश्नावली 3.1 के एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने ऑब्व्यू में कुछ भी नहीं पढ़ा है या आपको ऑब्व्यू में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है तो आप बस इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। आपको ऑब्व्यू से संबंधित जितने भी कन्फ्यूजन है वो सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी, मैं ये आपसे प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन आपको भी मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जो कुछ भी मैं बताऊँ वो आप उसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ऐसा ना हो कि मैं कुछ बता रहा हूँ और आपका जो दिल है वो व्हाट्सएप पर चैटिंग करने में लगा है। तो प्लीज़ नोटिफिकेशन को थोड़ा बंद कीजिए कुछ समय के लिए और इस वीडियो पर फोकस कीजिए ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो बिना देरी किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ऑब्व्यू क्या होता है। ऑब्व्यू को इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इसका आप छोटा सा डिफिनेशन याद कर सकते हैं कि वास्तविक संख्या या फलनों को आयताकार सारणी में रखना ऑब्व्यू कहलाता है। मतलब कि जो हमारे वास्तविक संख्या होते हैं, मतलब 1 2 3 4 सब ना, और उसके बाद जो फलन होते हैं साइन कॉस टेन कॉस सेक, ये इन सभी को यदि हम किसी आयताकार सारणी में रख देते हैं या उसमें व्यवस्थित कर देते हैं तो उसको हम ऑब्व्यू कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है ऑब्व्यू ए में है। देखिए इसमें हम क्या है 2 1 √3 0, ये सब क्या है, ये सब हमारे वास्तविक संख्या हैं। इनको हमने किसी सारणी में, आयताकार सारणी में सजा दिया है, मतलब कि उसे अच्छे तरीके से व्यवस्थित कर दिया है, तो इसलिए हम इसे ऑब्व्यू कहते हैं। ऑब्व्यू का जो पहचान होता है वो यही होता है कि ये ब्रैकेट यदि इस ब्रैकेट में रखा है तो उसे हम ऑब्व्यू कहेंगे, अन्यथा यदि स्मॉल ब्रैकेट लगा है तो इसको हम ऑब्व्यू नहीं करेंगे, ठीक है। यदि बड़ा ब्रैकेट में हम रखते हैं अपने वास्तविक संख्या को या फलन को तो उसे हम ऑब्व्यू कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि पंक्ति क्या होते हैं और स्तंभ क्या होते हैं। तो यहाँ पर पंक्ति को हम इंग्लिश में रो कहते हैं और स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम कहते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, यदि हमारे पास कोई ऑब्व्यू है, यदि इसके जो लाइंस हैं यदि हम ऐसे गिने 1 2 3 तो इसको हम पंक्ति कहते हैं, ठीक है। यदि इसी लाइन को हम खड़ा खड़ा गिने जैसे 1 2 3 4 तो इसको हम स्तंभ कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, यानी कि यदि हम ऐसे गिन रहे हैं कुछ इस तरह से तो उसको हम पंक्ति कहते हैं और पंक्ति को इंग्लिश में रो कहते हैं, इसलिए हम इसे R1 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या है R2 है, ठीक है, इसको हम दूसरी पंक्ति कहते हैं और तीसरी पंक्ति हमारी है R3। उसी प्रकार यदि हम इसे खड़ा खड़ा गिन रहे हैं तो उसको हम पहला स्तंभ यानी कि इंग्लिश में कॉलम कहते हैं, इसलिए इसको हम C1 से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए यहाँ पर दूसरा स्तंभ इसे C2 से कर देंगे, तीसरा स्तंभ को हम C3 से करेंगे एंड चौथे स्तंभ को हम C4 से करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया है कि पहला हमारा है, इसमें बताना है कि पंक्ति कितने हैं और स्तंभ कितने हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि यदि हम इसको ऐसे गिनेंगे तो उसे क्या कहेंगे, उसे पंक्ति कहेंगे। यदि इसे हम खड़ा गिनेंगे तो उसे हम स्तंभ कहेंगे। तो पंक्ति कितने हैं 1 2 3, यानी कि इसमें हमारे टोटल 3 पंक्तियां हैं, ठीक है। और स्तंभ की बात करें कितने स्तंभ हैं तो 1 2 3, तो इसमें टोटल 3 स्तंभ है। उसी प्रकार इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे में कितने पंक्तियां हैं, इसमें हमारे टोटल 1 2 3, तो इसमें हमारे 3 पंक्तियां हैं। स्तंभ कितने हैं, खड़ा खड़ा गिनेंगे 1, यानी कि इसमें हमारे 1 स्तंभ है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल हमारा तीसरा क्या है, इसमें देखिए कितने पंक्तियां हैं, इसमें है हमारे टोटल 1 पंक्ति, ठीक है। और स्तंभ कितने हैं, स्तंभ हमारे हैं 1 2 3 4, इसमें कितने स्तंभ है 4 स्तंभ है, ठीक। तो अब हम देखेंगे कि कोटि किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर, ठीक है। तो कोटि बराबर होता है पंक्ति गुणे स्तंभ, इंग्लिश में रॉ इंटू कॉलम, ठीक है। और कोटि को हम M गुणे N से भी प्रदर्शित करते हैं, जहां M जो होता है हमारा पंक्ति होता है यानी कि रॉ होता है और जो N होता है उसे हम स्तंभ कहते हैं, मतलब कि कॉलम कहते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक ऑब्व्यू लिया गया है, तो इसमें देखिए हमें निकालना है कोटि। सबसे पहले देखेंगे कि पंक्ति कितनी है, तो यहाँ पर 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, यहाँ पर 3 पंक्ति हो गए। एंड स्तंभ कितने हैं 1 2 3
4 यानी कि हमारे 4 स्तंभ है। ठीक है, तो कोटि कैसे निकलेगा, पंक्ति गुणे स्तंभ, यानी कि पंक्ति हमारे 3 हैं और स्तंभ हमारे 4 हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। ऐसे ही हमने और भी क्वेश्चन लिए हैं। इसका देखिए, तो इसमें हमारे जैसे कितने इसमें कोटि निकालना है, कितने पंक्तियाँ हैं, 1 2, तो यहाँ पे 2 के दिए, गुणे कितने स्तंभ हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे हमारे 3 स्तंभ हो गए। ठीक है, तो हमारा जो कोटि बन गया 2 गुणे 3 का। इससे हमें गुणा नहीं करना है, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें भी हमारे कोटि निकालना है। तो 1 2, 2 पंक्ति हो गए और गुणे स्तंभ कितने हैं, 1 2, यानी कि हमारे 2 स्तंभ हो गए। ठीक है, अब देखिए इसमें तीसरा क्या है, इसमें कोटि निकालना है। तो 1 2, यानी कि 2 स्तंभ हो गए, सॉरी 2 पंक्ति हो गई और स्तंभ कितने हैं, 1 2, यानी कि हमारे 2 स्तंभ हो गए। उसी प्रकार देखिए इसमें चौथा वाला, इसमें की कोटि निकालना है। तो कितने पंक्तियां हैं, 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं और स्तंभ कितने हैं, केवल 1, तो इसमें लिए हमारा 1, तो हमारा कोटि क्या हुआ, 3 गुणे 1 का। ठीक, अब देखिए हम इसमें 5वां एग्जाम्पल है, कितने पंक्तियां हैं, इसमें केवल पंक्ति 1 है, तो इसलिए यहाँ पे 1 लिखेंगे, गुणे हमारी स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, 3 स्तंभ है। तो हमारा जब कोटि हो गया, यानी जो ऑर्डर हुआ कितना हुआ, 1 गुणे 3 का। ठीक है, तो बहुत सिंपल था, क्या होता है, कोटि बराबर पंक्ति गुणे स्तंभ, यानी कि पंक्ति गिनेंगे और स्तंभ गिनेंगे और उन दोनों को गुणे के रूप में लिख देंगे, वही हमारा कोटि होगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कि अवयव किसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारे अवयव होते हैं उसके अंदर जो वास्तविक संख्याएं होती हैं या जो फलन होते हैं उसी को हम अवयव कहते हैं। जैसे हमारा एक अवयव है, इसमें क्या भरी है, इसमें हमारे वास्तविक संख्याओं को व्यवस्थित किया गया है। तो जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं इन्हीं को हम अवयव कहते हैं। इसे हम AIJ से प्रदर्शित करते हैं। एक I का मतलब होता है पंक्ति एंड J का मतलब होता है स्तंभ। देखिए यहाँ पर हमें अवयव दिया गया है A, इसमें कुछ अवयव हैं 2 3 5 1 2 6। इसमें पूछा गया है कि A11 कहाँ है, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, पंक्ति। ठीक है, तो पहली पंक्ति का पहला मेंबर, तो पहली पंक्ति कौन सी है, यही तो हुआ ना, इसकी पहली पंक्ति का पहला मेंबर आपका 2 है। तो देखिए दूसरा क्या है, A12 कहाँ है, यानी कि पहली पंक्ति का दूसरा मेंबर, तो कौन है पहली पंक्ति का दूसरा मेंबर, 3 है। उसी प्रकार से देखिए ये वाला A13 यानी कि पहली पंक्ति का तीसरा मेंबर, तो कौन है, ये रहा पहली पंक्ति ये है, तीसरा मेंबर ये है, 5 हो गया। एंड हमारा आता है A21, 2 का मतलब दूसरी पंक्ति और 1 का मतलब पहला मेंबर, यानी कि दूसरी पंक्ति ये हुई और इसका पहला मेंबर ये है, तो हमारा आ गया इसका आंसर 1। उसी प्रकार दूसरी पंक्ति का A22 यानी कि दूसरी पंक्ति का दूसरा मेंबर, दूसरी पंक्ति का दूसरा मेंबर कौन है, ये रहा, तो यहाँ पे आ गया हमारा 2। उसी प्रकार A23 यानी कि दूसरी पंक्ति का तीसरा मेंबर, तो यहाँ पे दूसरी पंक्ति ये है और तीसरा मेंबर ये है, यानी कि इसका आंसर हो गया 6। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आते हैं, इसलिए हमने इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लिया। ठीक है, एक और देख लेते हैं। यहाँ पर हमने कभी अवयव लिया है जिसमें कुछ अवयव भरे हुए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि A24 कहाँ है, यानी कि दूसरी पंक्ति का चौथा मेंबर कहाँ है। तो देखिए दूसरी पंक्ति कौन सी है, ये वाली हुई, इसका चौथा नंबर कौन है, आपका 1 2 3 4, ये हो गया आपका चौथा नंबर, इसका आंसर आ गया 4। इसका देखिए A31 यानी कि तीसरी पंक्ति का पहला मेंबर, तो पहली दूसरी तीसरी पंक्ति ये रही, इसका पहला मेंबर कौन है, ये है, तो ये हो गया 1। इसी प्रकार A14 यानी कि पहली पंक्ति का चौथा मेंबर, तो पहली पंक्ति कौन है, सबसे ऊपर वाली, चौथा मेंबर कौन है, ये रहा आपका हो गया ये चौथा नंबर, तो इसका आंसर क्या हुआ, 5 हुआ। ठीक है, तो आई होप जो हमारा अवयव है ये क्या होता है, ये मतलब कैसे इनको पहचानते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे कि कुल अवयव कैसे निकालते हैं। कुल अवयव का मतलब होता है कि जो हमारे अवयव में अवयव या फलन रखे हैं ये कैसे इनको हम पता करेंगे कि ये कितने अवयव हैं। तो सिंपल सी बात है, चाहे तो आप इस सिंपल गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अवयव हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अवयव हैं तो उनको जल्दी के लिए हम क्या करते हैं, पहले पंक्ति गिन लेते हैं और स्तंभ गिन लेते हैं और दोनों को गुणा कर देते हैं। जैसे 1 2
3, यानी कि 3 पंक्तियां हैं हमारे पास। और स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4, 4 स्तंभ है। तो 4 तिहाई 12, यानी कि टोटल 12 अवयव हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि आव्यूह क्या होता है, पंक्ति क्या होती हैं, स्तंभ क्या होते हैं, कोटि क्या होती हैं, अवयव क्या होते हैं। इसे एक बार और रिपीट कर लेते हैं। देखिए, आव्यूह ने बताया कि जो हमारे वास्तविक संख्याएं होती हैं और जो फलन होते हैं, यदि उसको हम आयताकार सारणी में रख देते हैं तो उसको हम सिंपली आव्यूह कहते हैं। ठीक, अब पंक्ति और स्तंभ क्या होते हैं? पंक्ति यानी कि यदि हम ऐसे गिन रहे हैं तो उसे पंक्ति कहते हैं, यदि ऐसे गिन रहे हैं तो स्तंभ कहते हैं। देख लीजिए, पंक्ति क्या है, इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 1 2, 2 पंक्तियां हैं। कितने स्तंभ हैं? 1 2 3, यानी कि 3 स्तंभ हैं। कोटि क्या होती हैं? कोटि मतलब होता है पंक्ति गुणे स्तंभ। देख लीजिए, कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 पंक्तियां हैं, 2 लिख दीजिए। गुणे स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 स्तंभ है, यानी कि 2 गुणे 3 की ये कोटि है। और अवयव कैसे कहते हैं? अवयव देख लीजिए, यानी कि जो हमारे आव्यूह में वास्तविक संख्याएं होती हैं, जो फलन होते हैं, उसी को हम अवयव कहते हैं। जैसे A21, यानी कि दूसरे पंक्ति का पहला मेंबर। कौन सा है दूसरी पंक्ति? पहला, दूसरा। दूसरी पंक्ति ये रहा, इसका पहला मेंबर ये है, यानी कि इसका आंसर आ गया हमारा 4। A12, यानी कि पहली पंक्ति का दूसरा मेंबर। तो पहली पंक्ति ये रही, दूसरा मेंबर ये रहा, इसका आंसर क्या आ गया? 2। उसी प्रकार A13, यानी कि पहली पंक्ति का तीसरा मेंबर। तो कौन है पहली पंक्ति का तीसरा मेंबर? ये रहा 3, इसका आंसर हो गया 3। कुल अवयव कैसे निकाल लेंगे? कुल अवयव मतलब कितने अवयव भरे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6, चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए, ऐसे गिन देते हैं। 1 2, 2 पंक्तियां हैं और स्तंभ कितने हैं? 1 2 3, 3 स्तंभ है, 3 दूनी 6। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए, इसका पहला आ गया हमारा रॉ मैट्रिक्स, यानी कि पंक्ति आव्यूह। किसे कहते हैं? जिसमें केवल एक पंक्ति हो। ठीक है, उसको हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल की देखिए, यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक आव्यूह है जिसमें केवल एक पंक्ति है। ठीक है, पंक्ति मतलब ऐसे गिनते हैं ना, एक पंक्ति है। और स्तंभ कितने हैं? 1 2 3, तो ये हमारा 1 गुणे 3, जिसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें कितनी पंक्तियां हैं? एक पंक्ति है। स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4, मतलब कि स्तंभ चाहे जितने हों, लेकिन जो पंक्ति की संख्या होगी वो केवल आपकी एक होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम उसे पंक्ति आव्यूह कहेंगे। तीसरा देख लीजिए, यहाँ पर पंक्तियां 1 हैं और स्तंभ कितने हैं? 2 हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा क्या है? दूसरा हमारा है स्तंभ आव्यूह। मतलब क्या होगा? मतलब यही होगा कि केवल इसमें एक स्तंभ होंगे, यानी कि ओनली 1 कॉलम। देखिए एग्जाम्पल, इसमें केवल कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 पंक्तियां हैं, लेकिन स्तंभ कितने हैं? स्तंभ केवल भाई साहब 1 है, तो इसलिए हम इसे स्तंभ आव्यूह कहेंगे। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3 पंक्तियां हैं, लेकिन स्तंभ कितने हैं? स्तंभ केवल 1 है, तो इसलिए हम इसे स्तंभ आव्यूह कहेंगे। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, पंक्ति कितनी है? 1 2 3 4 पंक्तियां हैं, लेकिन स्तंभ कितने हैं? स्तंभ केवल 1 है, तो इसलिए हम इसे स्तंभ आव्यूह कहेंगे। अब देखिए तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा है वर्ग आव्यूह, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें क्या होती है? इसमें होता है पंक्तियों की संख्या जो होती है वो स्तंभों की संख्या के बराबर होता है, यानी कि नंबर ऑफ रॉ जो होता है वो इज इक्वल टू होता है किसके? नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए 2 3 4 5 है, कितने रॉ हैं? सॉरी, कितने पंक्तियां हैं? 1 2 पंक्तियां हैं। और स्तंभ कितने हैं? 1 2 स्तंभ है, यानी कि 2 पंक्ति 2 स्तंभ। इसका मतलब ये हमारा वर्ग आव्यूह है। इसका एग्जाम्पल भी देखिए, इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं। स्तंभ कितने हैं? 1 2 3, यानी कि 3 पंक्ति 3 स्तंभ, इसलिए हम इसे वर्ग आव्यूह कहेंगे। उसी प्रकार अगर 4 पंक्तियां होंगी तो 4 स्तंभ, 5 पंक्तियां होंगी तो 5 स्तंभ, इसलिए हम उसे वर्ग आव्यूह कहेंगे। ठीक है, यदि एक भी स्तंभ में कम ज़्यादा हुआ तो उसे हम वर्ग आव्यूह नहीं कहेंगे। ठीक, और देखिए जो हमारा चौथा, पांचवा, छठवां है, ये भी आपका वर्ग आव्यूह का ही प्रकार है, लेकिन सभी में कुछ न कुछ डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो पहले देखिए क्या है? विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह में क्या होता है? इसमें जो विकर्ण होता है ना, उसको छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं? 0 होते हैं। जैसे विकर्ण क्या है? 2 5 √3 है, ये इसको छोड़ दीजिए और जितने भी संख्या होंगे वो सभी आपके 0 होंगे। ठीक है, और जो पांचवा क्या है? अदिश आव्यूह। इसमें क्या होते हैं? इसमें जो विकर्ण होते हैं वो समान होते हैं। यदि विकर्ण में 2 है तो 2 यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। यदि 4 है, 4 यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। यानी कि जो विकर्ण संख्या होगी वो समान होंगी और जो अवयव और सभी जो होंगे
वो आपके 0 होंगे। ठीक है, इकाई अवयव किसे कहते हैं? इकाई का मतलब एक। ठीक है, उसमें जो विकर्ण होगा वो केवल 1 1 1 होगा और बाकी सब 0 होगा। इसको हम आई से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसका हम अपने अवयव के सवाल में बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इकाई अवयव, तत्समक अवयव क्या होते हैं? इसमें जो विकर्ण होते हैं वो 1 होते हैं और बाकी सब 0 होते हैं, जिसे हम इकाई अवयव या तत्समक अवयव कहते हैं। आई होप आपको तीनों अच्छे से क्लियर हो गया। पहला क्या है? विकर्ण अवयव, विकर्ण का छोड़कर बाकी सब 0 होंगे। तीसरा क्या है? अदिश अवयव, यानी कि इसमें क्या होंगे कि विकर्ण में जो अवयव होंगे वो समान होंगे और बाकी सब 0 होंगे। तीसरा क्या है? इकाई अवयव, इकाई का मतलब एक, यानी कि विकर्ण में जो संख्या होंगी वो 1 होंगी और बाकी सब 0 होंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा जो सातवां है, सातवां क्या है? वो हमारा शून्य अवयव है। शून्य अवयव मतलब उसमें सभी 0 होंगे। ठीक है, इसमें क्या होंगे? सभी 0 होंगे और इसको हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। देख लीजिए यहाँ पर 2 3 का भी इसमें सभी 0 है। शून्य अवयव का मतलब ये है ना, शून्य मतलब कि उसमें सभी संख्याएं आपकी 0 होंगी। ठीक, और आठवां क्या है? हमारे समान अवयव। समान अवयव क्या होते हैं? मतलब कि जब किसी दो अवयव की जो कोटि होगी वो समान होंगे और उनके संगत अवयव होंगे वो भी समान होंगे, तो उसको हम समान अवयव कहेंगे। देखिए इसमें क्या है? इसमें 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। ठीक है, और इसमें देखिए इसमें भी 2 पंक्ति हैं, 2 स्तंभ है, तो इसलिए हम इनको समान अवयव कहेंगे। यानी जो हमारा x होगा वो a के बराबर होगा, जो हमारा y होगा वो b के बराबर होगा, जो हमारा z होगा उसी के बराबर होगा, जो हमारा w होगा वो d के बराबर होगा। ठीक, अब देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल कैसे सवाल आता है। इसमें समय 2 अवयव दे दिए गया। ठीक है, और हमसे पूछा गया x का मान क्या होता है और y का मान क्या होता है। तो देख लीजिए दोनों क्या है? एक पंक्ति 2 पंक्ति, एक पंक्ति एक स्तंभ 2 स्तंभ, इसमें 2 × 2 कोटि है और ये भी आपको 2 × 2 की कोटि है, यानी कि ये हमारा समान अवयव तो है। यहाँ पर x है, यहाँ पे क्या है? 2 है, यानी कि जो x की वैल्यू आएगी 2 आएगा। उसी प्रकार y देख लीजिए, y यहाँ पर है, यहाँ पर भी कितना है? 6 है, यानी कि y की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे आपकी 6 होगी। आई होप आपको जो समान अवयव है वो क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं, बस जो उनकी कोटि होती हैं वो समान होता है, उनके संगत अवयव होते हैं वो भी आपके समान होते हैं। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे अपने प्रश्नावली 3.1 को। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन यह है कि अवयव a = 3 5 19 - 7 35 - 2 5/2 12 √3 1 - 5 17 के लिए ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें है कि अवयव की कोटि क्या है, यानी कि जो हमारा अवयव है इसकी कोटि क्या है। तो सिंपल सी पता है कि जो हमारी कोटि बराबर होता है क्या होता है? पंक्ति गुणे स्तंभ होता है। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पंक्ति कितनी है? 1 2 3, यानी कि हमारी पंक्ति कितनी है? 3, गुणे स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4, यानी कि जो हमारे स्तंभ संख्या है वो 4 हो गया। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक, अब दूसरा क्या है? अवयवों की संख्या, यानी कि अवयव कितने हैं टोटल। तो अवयव चाहे गिन लीजिए या पंक्ति गुणे स्तंभ को गुणा कर दीजिए। 4 3 12, इसमें कितने अवयव हैं? तो वो है हमारे 12 अवयव। तो देख लीजिए इसमें अवयव पूछा है A13 का, यानी कि पहली रो में तीसरा मेंबर। तो पहला पंक्ति कौन है? ये रहा। इसका तीसरा मेंबर कौन है? ये है। इसका आंसर क्या हो गया? 19 हो गया। एंड हमारा तो दूसरा क्वेश्चन है A21, यानी कि दूसरा रो का पहला मेंबर। दूसरा रो कौन सा है? ये रहा। इसका पहला मेंबर कौन है? ये है 35। इसका आंसर क्या हो गया? 35। एंड जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है A33, यानी कि तीसरा रो का तीसरा मेंबर। तो देखिए तीसरा रो कौन सा है? ये वाला है। एंड इसका तीसरा मेंबर कौन है? 1 2 3, यानी कि ये वाला -5। एंड जो हमारा चौथा क्वेश्चन है A24, यानी कि दूसरे पंक्ति का चौथा मेंबर। दूसरा पंक्ति कौन है इसमें? देखिए ध्यान से, दूसरा पंक्ति यही है। एंड चौथा मेंबर 1 2 3 4, यानी कि 12। तुम्हारा जो आंसर हो गया इसका 12। अब देखिए A23, यानी कि दूसरी पंक्ति का तीसरा मेंबर। दूसरी पंक्ति कौन है? यही है। तीसरा मेंबर कौन है? ये रहा 5/2। इसका आंसर हो गया हमारा 5/2। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त। बहुत ही सिंपल था। यदि आपने इंट्रोडक्शन को जो मैंने पढ़ाया थोड़ी देर पहले अच्छे से समझ गए होंगे तो इस चैप्टर को बहुत ही सिंपल तरीके से आप खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन को। इसमें लिखा है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियाँ क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ
क्या होंगी। देखिए इसी एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिया है। पहला क्या है, पहला यही है कि यदि 24 अवयव हैं, ठीक, 24 अवयव हैं तब कोटियाँ कितनी होंगी, यानी कि संभव कोटियाँ कितनी होंगी। एंड जो दूसरा क्वेश्चन है कि यदि 13 अवयव हैं, ठीक है, 13 अवयव हैं तो आपकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। तो देखिए हम जानते हैं कि अवयव जो होते हैं वो पंक्ति गुणे स्तंभ के बराबर होते हैं, यानी कि कोटि और कोटि क्या होती है, कोटि भी कोटि और क्या होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ, ठीक, पंक्ति गुणे स्तंभ। तो यानी कि हम दो संख्या को ऐसा लेंगे जिसका गुणा करने के बाद हमारा 24 आए। तो देखिए बहुत सिंपल है, पहला क्या हो सकता है, 1 गुणे 24, ठीक, 24 आएगा। दूसरा क्या हो सकता है, इसको पलट दीजिए, 24 गुणे 1, ठीक। अब देखिए पहला हो गया एंड दूसरा 2 से कीजिए, 2 गुणा 12 करेंगे क्या आएगा, 24 आएगा, क्योंकि 12 दूनी 24 एंड 12 का गुणा पलट दीजिए, 12 गुणे 2 कर दीजिए, ठीक। अब देखिए करिए 3 से आप, 3 गुणे 8, 8 3 24, इसे पलट दीजिए, 8 गुणे 3 कर दीजिए, ठीक। एंड जो हमारा दूसरा होगा 4 से कीजिए, 4 छंग 24 और इसे पलट दीजिए, 6 चौक 24, ठीक है। उसके बाद 5 में तो नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 6 में आएगा तो यह 6 चौक 24, ठीक है। 7 में नहीं आएगा, 8 में आएगा, हमने लिखा है 8 का भी, 9 में नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, 11 में नहीं आएगा, 12 में भी लिखा है, ठीक है। ऐसे ही 24 में भी लिखा है, यानी कि हमने लगभग सब कुछ लिख दिया। टोटल कितनी कोटियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संभव कोटियाँ होंगी यदि 24 अवयव होंगे तो, ठीक है। और इसका देख लीजिए इसमें कितनी होंगी, पहला तो यही हुआ कि 1 गुणे 13, ठीक है, एंड दूसरा कौन सा होगा, 13 गुणे 1, ठीक। तो बस इसकी इतनी ही संभव कोटियाँ होंगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है वो बिल्कुल दूसरे की तरह है, बस कुछ इसमें अवयव को चेंज कर दिए गए हैं। पहला जैसे यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी, यदि 5 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ क्या होंगी। तो पहला देखते हैं, यदि हमारा अवयव है, यदि 18 अवयव होंगे, ठीक है, तो उसकी कोटियाँ क्या होंगी, ये वाला पहला क्वेश्चन है। एंड दूसरा क्या है भाई साहब, दूसरा ये है कि यदि हम अवयव की संख्या 5 ले लेते हैं, ठीक है, तब उसकी आपकी संभव कोटियाँ क्या होंगी, ये हमें निकालना है। तो देखिए 18 यानी कि हम ऐसी तो संख्या लेंगे जिसका गुणा 18 आए, तो पहला हो जाएगा हमारा 1 गुणे 18, ठीक। दूसरा इसको पलट दीजिए, 18 गुणे 1, उसके बाद 2 से कीजिए, 2 9 18, फिर पलटिए इसको, 9 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3 6 तरीक 18, फिर पलटिए इसको, 6 तरीक 18, 7 में नहीं आएगा, 8 में भी नहीं आएगा, 9 में आएगा, ये रहा, 10 में नहीं आएगा, मतलब लगभग इतने ही होंगे हमारे, ठीक है। और इतना ही आप देख लीजिएगा आंसर में। अब बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, 5 अवयव होंगे तो सिंपल इसका है 1 गुणे 5, आंसर होगा 5 गुणे 1, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए हमारा जो चौथा क्वेश्चन है क्या है कि 1 2 गुणे 2 आव्यूह ए इज इक्वल टू ए आई जे की रचना कीजिए, यानी कि जो हमारा आव्यूह है उसकी कोटि दी गई है क्या, 2 गुणे 2, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं, ठीक है। यानी उसके जो अवयव हैं ये कुछ निम्नलिखित प्रकार से हैं। पहला है कि ए आई जे में इसका फार्मूला होगा आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2, दूसरा है ए आई जे इज इक्वल टू आई अपान जे, तीसरा है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर अपान 2 हो। यानी कि सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा है कि 1 2 गुणे 2 यानी कि 2 गुणे 2 कोटि की हमें आव्यूह निकालना है। देखिए हमें दिया क्या गया है, तो लिख लेते हैं, दिया है हमें कोटि, कोटि कितना दिया गया है, 2 गुणे 2 की, यानी कि उसमें 2 पंक्ति होंगी और 2 ही स्तंभ होंगे, ठीक है। इसलिए हम आव्यूह की रचना करते हैं, अपने आव्यूह की रचना करेंगे क्या, उसमें 2 पंक्ति रखेंगे पहले नंबर, तो 1 पंक्ति एंड 2 पंक्ति, ठीक। अब देखिए इसमें कितने स्तंभ हैं, स्तंभ भी 2 ही हैं,
तो पहला स्तंभ तो यही हो गया, दूसरा स्तंभ ये हो गया। तो देखिए ये कहाँ पे है, ये पहली पंक्ति और पहले कॉलम में है, ठीक है। ये पहली पंक्ति दूसरे स्थान पे है, उसी प्रकार इसमें कर दीजिए 21, 22, ठीक है। अब देखिए सभी को निकालते हैं। सबसे पहले हो जाएगा हमारा A11, A11 निकालेंगे, फिर A12, A21, उसके बाद A22, ठीक है। तो देखिए A11 के क्या होगा, I प्लस जे का होल स्क्वायर अपान 2, यानी कि जो पहली संख्या है वो हमारी I है एंड दूसरा संख्या वो हमारी J है। तो इसी पर हम बैठाएंगे और हमारा अवयव निकलता चला जाएगा फटाफट, ठीक है। तो देखिए बैठाते हैं, इसमें पहला I क्या है, 1 है एंड J भी 1 है। तो लिखिए I के स्थान पे 1 प्लस J के स्थान पे 1, उसके बाद होल स्क्वायर अपान 2 कर दिया। इसका 1 1 2 हो गया और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4/2। इसको जब काटेंगे तो आपका आंसर 2 आएगा, यानी कि जो हमारा A11 होगा उसका क्या होगा, 2 होगा। ऐसे सभी निकालिए, ये क्या है, I है, ये J है, यानी कि 1 प्लस J के स्थान पे 2 रखेंगे, होल स्क्वायर अपान 2 करिए। इसको सॉल्व कीजिए तो 1 2 क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे क्या, 3 3 का 9/2। ये हो गया हमारा A12। उसके बाद देखिए तीसरा, I के स्थान पे क्या रहेगा, 2 रहेगा, अब प्लस लगाए, J के स्थान पे क्या होगा, 1 होगा, स्क्वायर लगाइए और बटे में क्या है, 2 है। इसको सॉल्व कीजिए, 2 1 3, 3 3 का 9 और 9/2। उसी प्रकार इसको सॉल्व कीजिए, I के स्थान पे क्या है, 2 है और प्लस J के स्थान पे क्या है, वो भी 2 है और इसका होल स्क्वायर अब बटे में क्या है, 2 है, इज इक्वल टू देखिए 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16/2 काटिए। इसको कितना आएगा, 2 8 16, ये हो गया आपका 8। यानी कि जो हमारी अवयव की रचना करेंगे यदि हम, तो हमारा जो बनेगा देख लीजिए, इसके स्थान पे A इज इक्वल टू A11 के स्थान पे क्या है, देखिए A11 क्या आएगा, वो हमारा 2 आएगा, 2 लिखिए। A12 यानी कि A12 पे क्या आएगा, वो हमारा 9/2 आएगा। उसी प्रकार A21 पे क्या आएगा, हमारा आएगा 9/2, ठीक। उसी प्रकार A22 पर क्या आएगा, वो हमारा आएगा 8। तो ये हो गया हमारा अवयवी नंबर पहले का रचना कंप्लीट। अब हम करेंगे अपने दूसरे का। तो देखिए हमें एक नया पेज लेना पड़ेगा। तो अब हम करेंगे अपने दूसरे नंबर का। दूसरा नंबर क्या है, AIJ इज इक्वल टू है हमारा I/J। ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या निकालेंगे, यही जो हमने इसमें निकाला था, क्या, A11, A12, A22 एंड A22। तो देखिए यहाँ पर A11, A12, A21, A22, ठीक। अब देखिए ये क्या होता है, I होता है, ये अपन J होता है। तो I/J करना है, 1/1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। इसमें देखिए 1/2, 1/2 ही रहेगा। इसमें देखिए 2/1 सॉल्व कीजिए, इसे 2 ही आएगा, ठीक। अब इसमें देखिए 2/2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। यानी जो हमारा अवयव निकलेगा वो आपका हो जाएगा A इज इक्वल टू अवयव बराबर क्या हो जाएगा, देखिए A11 के स्थान क्या है, 1 आया, ये लिख लीजिए। A12 के स्थान क्या है, 1/2 आया। उसके बाद A21 के स्थान क्या है, 2 आया, 2 लिखिए। एंड A22 के स्थान में क्या आया, 1 आया, ठीक। तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें फार्मूला क्या दिया गया है और उसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। मतलब कि कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान देना है बस। अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है। इसमें दिया गया है AIJ इज इक्वल टू I प्लस 2J का होल स्क्वायर अपान 2, ठीक है। इसमें भी हमें वही निकालना है, A11, A12। तो चलिए फटाफट इसको निकालते हैं। A11, A12, A21, A22। अब देखिए A11 यानी कि I/J है, ध्यान दीजिए, आपको आप जानते ही होंगे। तो I के स्थान क्या आएंगे, 1 प्लस 2, J के स्थान में क्या होगा, 1 का होल स्क्वायर अपान 2। सॉल्व कीजिए इसे, 2 1 कम 2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 का 9, 9/2। अब इसे देखिए A12 J के स्थान क्या है आपका 2 है, तो 2 रखिए, का होल स्क्वायर अपान
2 सॉल्व कीजिए इसे। 2 दूनी 4, 4 1 5, 5 हम 25, 25 अपन 2। ठीक, अब देखिए इसे A21, तो y के स्थान पे क्या है 2 है, प्लस 2 है तो यहाँ 2 लिखिए। j के स्थान पे क्या है यहाँ पे 1 है तो 1 लिखिए। इसका होल स्क्वायर लगाइए और बटे में क्या है 2 है 2 लिखिए। सॉल्व कीजिए इसे। 2 1 कम 2, 2 2 4, 4 चौक 16, 16 बटे 2, इसे काटिए। 2 अट्ठे 16। उसके बाद A22 यानी कि i के स्थान पर 2 है और j के स्थान पे भी 2 है, तो देखिए इसे बैठाइए। i यानी 2 प्लस 2, j के स्थान पे क्या है 2 का होल स्क्वायर अपान 2। सॉल्व कीजिए इसे। 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 चौका का 36, 36 बटे 2 आ जाएगा। सॉल्व कीजिए इसे। 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16, 18 दूनी 36 होता है ना। अब देखिए ये भी हमारा अवयव निकल गया है बहुत ही सिंपल तरीके से। तो इसको भी हम ऐसे ही लिख देते हैं। क्या क्या है 9 बटे 2 आया है और 25 बटे 2 आया है, 8 आया है और 18 आया है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर चौथे का तीनों क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। अब हम सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5वें को। तो देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है कि एक 3 गुणे 4 कोटि क्या अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त करते हैं। पहला अवयव है ए आई जे इज इक्वल टू क्या है 1/2 मॉड -3i प्लस जे, एंड दूसरा है ए आई जे बराबर 2i माइनस जे। ठीक है, यानी कि 2 क्वेश्चन है तो सभी को एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला, सबसे पहले क्या करेंगे हम 3 गुणे 4 की एक अवयव की रचना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अवयव कैसा होगा, उसकी कोटि जो होगी वो होगा 3 गुणे 4, यानी कि 3 पंक्तियाँ होंगी और 4 स्तंभ होंगे। तो देखिए 3 पंक्ति बनाइए, 1 पंक्ति, उसके बाद 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। ठीक, उसके बाद क्या है 4 स्तंभ, यानी कि एक स्तंभ यही हो गया, दूसरा स्तंभ ये हो गया, एंड तीसरा स्तंभ ये हो गया, चौथा स्तंभ ये हो गया। ठीक है, यानी कि जो हमारा अवयव है कुछ इस प्रकार बनेगा। और देखिए इसके नंबरिंग कर देते हैं। ये पहला पंक्ति है यानी कि 11, 12, 13 एंड 14। दूसरी पंक्ति है तो 21, 22, 23 एंड 24। ये तीसरी पंक्ति है तो 31, 32, 33 एंड 34। ठीक है, तो सभी को एक करके हम अवयव को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम पहली पंक्ति को निकालेंगे। क्या है A11, यहाँ पर लिखते हैं एक बार। 11 को 12, 13 और 14। तो देखिए कैसे निकलेगा ये सभी। तो जो पहला होता है ये आई होता है, दूसरा क्या होता है जे होता है, आप सभी जानते हैं। इसमें फार्मूला क्या दिया गया है, फार्मूला दिया गया है ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 मॉड -3i प्लस जे, यानी कि जो पहला होगा वो आई होगा और जो दूसरा होगा वो आपका जे होगा। तो चलिए रखते हैं फार्मूले पर। क्या है 1/2 है, मॉड लगा है, -3 है, आई है, आई के स्थान क्या है 1 है, 1 रख दीजिए, प्लस जे है, जे के स्थान क्या है 1 है, 1 रख दीजिए। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2, देखिए सॉल्व कीजिए इसे। 3 1 कम 3, -3 प्लस 1 क्या होगा, वो हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। और इसे देखिए जो मॉड होता है, मॉड का मतलब यही होता है कि जो माइनस होता है, माइनस में 1 है यदि मॉड लगा है, और जब मॉड हटेगा तो सिंपली 1 बन जाएगा। ठीक है, यदि मॉड में -10 है या -5 है तो मॉड जब हटेगा तो वो 5 बन जाएगा, यानी कि जो मॉड होता है वो माइनस को प्लस में बना देता है। इसलिए यहाँ पे क्या है मॉड -2 है, जब मॉड हटाओगे तो जो -2 है ना ये पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि सिंपली 2 बन जाएगा। और बटन क्या है, बटन 2 तो है ही है, काटिए इसे, 2 1 कम 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए A12 यानी कि A12 निकालिए। 1/2 माइनस लगाइए, 3 लिखा है 3 लिखिए, आई का स्थान क्या है 1 है और जे का स्थान क्या है 2 है। सॉल्व कीजिए इसे। 1/2 मॉड क्या होगा -3 गुणे 1, 3 1 कम 3, -3 प्लस 2 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ मॉड हट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। अब देखिए तीसरा वाला 1/2 मॉड -3 आई का स्थान क्या है 1 है, 1 लिखिए, प्लस जे का स्थान क्या है 3 है तो 3 लिखिए, इज इक्वल टू 1/2 मॉड। सॉल्व कीजिए इसे।
3 एक कम 3, -3 + 3, देखिए -3 + 3 क्या होता है 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 0। अब जो सॉल्व करेंगे 0/0 सॉरी 0/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 ही होगा। अब देखिए A14 यानी कि इसे क्या होगा 1/2 मॉड -3 आई के स्थान पे क्या है 1 है और प्लस जी के स्थान पे क्या है 4 है। सॉल्व कीजिए इसे 1/2 मॉड 3 एक कम 3 -3 + 4 क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। इस सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। तो हमारी पहली पंक्ति का निकल चुका है। इसी प्रकार हम दूसरी पंक्ति का और तीसरी पंक्ति का भी निकालेंगे। A21 उसके बाद क्या है A22 है, A23 है एंड A24 है। ठीक है, रखिए फार्मूले पर क्या है 1/2 है मॉड -3 आई के स्थान में क्या है पहला वाला आई होता है 2 है 2 लिखिए प्लस जे के स्थान में क्या है 1 है 1 लिखिए। सॉल्व कीजिए इसे 1/2 मॉड 3 दूनी 6 -6 + 1 क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। जब मॉड हटेगा तो माइनस भी हट जाएगा यानी कि 5/2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए 1/2 मॉड -3 आई के स्थान में क्या होगा 2 होगा और जी के स्थान में क्या होगा वो भी 2 ही है। तो सॉल्व कीजिए इसे 1/2 3 दूनी 6 -6 + 2 क्या हो जाएगा -4 इज इक्वल टू मॉड हटेगा तो माइनस हट गया यहाँ पे 4/2 आ जाएगा। सॉल्व कीजिए इसे 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1/2 -3 आई के स्थान में क्या होगा 2 होगा 2 लिखिए प्लस जी के स्थान में क्या होगा 3 होगा 3 लिखिए इज इक्वल टू 1/2 मॉड देखिए 3 दूनी 6 -6 + 3 की जगह -3 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए इसे मॉड हटेगा तो माइनस हट जाएगा 3/2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1/2 मॉड -3 आई के स्थान में क्या होगा 2 होगा प्लस जे के स्थान में क्या होगा 4 होगा। सॉल्व कीजिए इसे 1/2 मॉड 3 दूनी 6 -6 + 4 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। मॉड हटेगा तो 2 माइनस भी हट जाएगा तो 2/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए हमने दूसरे पंक्ति में निकाल लिया है। अब निकालेंगे अपना तीसरी पंक्ति को A31 A32 A33 और A34। सॉल्व कीजिए इसे फटाफट। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा फार्मूला रखिए। फार्मूला क्या है 1/2 -3 आई के स्थान में क्या है 3 है तो 3 लिखिए प्लस जी के स्थान में क्या है 1 है तो 1 लिखिए। सॉल्व कीजिए इसे 1/2 मॉड 3 3 का 9 -9 + 1 -8 इज इक्वल टू माइनस हटेगा सॉरी मॉड हटेगा तो माइनस हट जाएगा तो 8/2 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए इसे 4 आ जाएगा। अब देखिए 1/2 मॉड -3 आई के स्थान में क्या है 3 है 3 लिखिए प्लस जे के स्थान में क्या है 2 है 2 लिखिए। सॉल्व कीजिए इसे 1/2 मॉड 3 3 का 9 -9 + 2 क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। ठीक है, मॉड हटेगा तो माइनस भी हट जाएगा यानी 7/2 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 1/2 मॉड -3 क्या है आई है के स्थान में क्या है 3 है 3 लिखिए प्लस जे के स्थान में क्या है वो भी 3 है 3 लिखिए इज इक्वल टू 1/2। सॉल्व कीजिए इसे 3 3 का 9 -9 + 3 क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए इसे मॉड हटाओगे तो माइनस हट जाएगा यानी 6/2। सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 3। 1/2 मॉड -3 उसके बाद यहाँ पे क्या है आई है आई के स्थान में क्या है 3 है 3 लिखिए प्लस जी के स्थान में क्या है 4 है। सॉल्व कीजिए इसे 1/2 मॉड 3 3 का 9 -9 + 4 क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5/2 आ जाएगा। तो हमने सभी अवयवों को निकाल लिया है। अब क्या करेंगे हम अपने इस अवयव के पर रख देंगे। ठीक है, चलिए रखते हैं। तो हम इसी पर अपना बैठाएंगे। तो देखिए A11 क्या आया था A11 हमारा 1/11 क्या आया था तो 1/11 आया था आपका 1 आया था तो 1 लिखिए यहाँ पर। उसके बाद A12 पे आया था 1/2 A13 पे आया था 0 1/2 यानी लिखिए 1/2 0 1/2। अब यहाँ पे देखिए क्या आया है 5/2 2 3/2 1 इसे भी लिखिए 5/2 2 3/2 और 1। उसके बाद ये वाला 4 7/2 3 5/2 4 7/2 3 5/2। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसका पार्ट 2 में क्या है वही सब कुछ है बस फार्मूला बदल चुका है।
ए आई जे इज इक्वल टू है 2i माइनस जे है। ठीक, उसके बाद आप भी तो वही सेम ही है, यही वाला आप भी चलेगा आपका, इसमें भी ये सबको निकालना पड़ेगा। तो लिखिए क्या क्या निकालेंगे, A11 A12 A13 A14। ठीक, निकालिए फटाफट। यहाँ पे क्या है 2 है, आई के स्थान क्या है 1 है, माइनस जी के स्थान पे क्या है 1 है। सॉल्व कीजिए, 2 1 कम 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 बचेगा। यहाँ पे देखिए 2 1 माइनस 2, बहुत सिंपल है, 2 1 कम 2 2 में जगह क्या 0 आ जाएगा। ये देखिए 2 1 माइनस 3, सॉल्व कीजिए इसे, 2 1 कम 2 3 जाए क्या आ जाए माइनस 1 आ जाएगा। सॉल्व कीजिए इसे अब, यहाँ पे 2 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 1 कम 2 2 में 4 जाएगा कितना आएगा माइनस 2 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए दूसरे पंक्ति को देखिए 21 22 23 और 24। तो इसे फटाफट करते हैं, क्या है फॉर्मूला देखिए 2i माइनस जे दिया है ना, यहाँ पे सॉल्व कीजिए 2, यहाँ पे आई के स्थान क्या है 2 है, माइनस जे के स्थान क्या है 1 है। सॉल्व करेंगे क्या है 2 4 4 में से गया क्या है 3। उसके बाद 2 आई के स्थान क्या है 2 है, माइनस जे के स्थान क्या है 2 है, तो 2 2 4 4 में से 2 जाएगा कितना आएगा 2 आएगा। उसी यहाँ पे देखिए 2 है, आई के स्थान पे 2 है, माइनस जे के स्थान पे क्या है 3 है। सॉल्व करेंगे 2 2 4 4 में से 3 गया 1 आएगा। उसी यहाँ पे देखिए 2 है, आई के स्थान पे क्या है 2 है, माइनस जे के स्थान पे क्या है 4 है, 2 2 4 4 में 4 जाएगा कितना आएगा 0 आएगा। तो अब तीसरे पंक्ति को सॉल्व करते हैं। तीसरा पंक्ति क्या है 31 32 33 और 34। तो देखिए इसे फटाफट, यहाँ पर वही फार्मूला लगेगा, क्या है 2 है, आई के स्थान पे क्या है 3 है, माइनस जे के स्थान पे 1 है। सॉल्व कीजिए इसे, 3 6 6 में से 1 गया 5, यहाँ पे 2 3 माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 6 6 में से 2 गया 4। इसे यहाँ देखिए 2 है, उसके बाद आई है, आई के स्थान पे क्या है 3 है, माइनस जे के स्थान पे क्या है 3 है, तो 3 6 6 में से 3 गया क्या आएगा 3 आएगा। यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पे आई के स्थान पे 3 है और उसके बाद जे के स्थान पे 4 है। सॉल्व कीजिए इसे, 3 6 6 में से 4 गया कितना आएगा 2 आएगा। तो इसका भी रचना कीजिए वही इसी तरह। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो आप भी आएगा एज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 1 हो गया 1 0 माइनस 1 2। यहाँ पर देखिए दूसरी पंक्ति में क्या है 3 है 2 है 1 है 0 है। तीसरी पंक्ति में देखिए 5 है 4 है 3 है 2 हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अब हम सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6वें को। तुम्हारा क्वेश्चन 6वां है, निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी को हम अलग अलग करेंगे। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि हमें आबू दिया गया है 4 3 x 5 इज इक्वल टू किसके है वाई जेड 1 5 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसकी कोटि क्या है 2 पंक्ति 2 स्तंभ यानी 2 गुणे 2 कोटि है, इसका भी 2 गुणे 2 कोटि है, यानी कि ये दोनों आप भी क्या है समान है। इसलिए ये वाला अवयव इसके बराबर होगा, ये वाला अवयव इसके बराबर है। तो y बराबर क्या है 4 है, z के बराबर क्या है 3 है। ठीक है, उसके बाद x के बराबर क्या है 1 है। तो हमारा जो वैल्यू आ गया एक्स वाई जेड का, x का आया x का 1 है, y का 4 है एंड z का हमारा 3 है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6वें का दूसरा। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह हमारे बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल ये किसी न किसी सेट में पूछा ही जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को और क्वेश्चन नंबर तीसरे को भी आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा यह है कि x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू है किसके 6 2 5 8 के, और हमें x y और z का मान निकालना है। ठीक, तो देखिए कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको ये दोनों समान आव्यूह दिख रहे होंगे, क्योंकि इसमें भी 2 पंक्ति 2 स्तंभ हैं और इसमें भी 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, यानी कि 2 गुणे 2 कोटि ये भी है और 2 गुणे 2 कोटि ये भी है। जब इनके कोटि समान है तो इनके अवयव भी संख्या समान होंगे।
इसलिए हम इनको कह सकते हैं जो x प्लस वाई है वो बराबर है किसके, 6 के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। उसके बाद 5 प्लस जेड बराबर किसके है, 5 के। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। एक्स वाई जो है बराबर है वो किसके, 8 के। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू किसके है, 8 के है। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 3। और हमें इसी के हेल्प से एक्स वाई और जेड का मान निकालना है। जेड का मान तो बहुत ईजी है क्योंकि 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण नंबर 2 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से क्या होगा, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू है 5 के। यानी कि जब 5 इधर करेंगे तो जेड बराबर हो जाएगा हमारा 5 माइनस 5 जेड इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा जेड का मान। अब हम निकाल लेंगे अपने एक्स और वाई का मान। देखिए कैसे निकलेगा, देखिए समीकरण नंबर 1 से वो है आपका एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, जो x है उसको दाएं पक्ष में भेज देंगे। तुम्हारा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। ठीक, तो क्या करेंगे, जो y का मान है ना इसको हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। इसलिए यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो ये रखते हैं यहाँ पर। तो समीकरण 3 क्या है, देखिए x इंटू वाई इज इक्वल टू 8 है। ये हमारा समीकरण नंबर 3 है। और क्या रखेंगे, y का मान क्या है, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स है। यानी कि जो हमारा x के स्थान क्या रखेंगे, 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। और इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर इसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे, जब ब्रैकेट टूटेगा तो x जो है इसके साथ जुड़ा होगा और इसके साथ भी जुड़ा होगा। यानी क्या जाएगा हमारा 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब देखिए यहाँ पे जो 6x माइनस एक्स स्क्वायर है इसको हम भेज देंगे दाएं पक्ष में। दाएं पक्ष में भेजेंगे क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर है, जैसे इधर भेजेंगे तो बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कि इधर माइनस में है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और इधर क्या है, प्लस 6x। जब ये इधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस 6x। और इधर तो क्या है, प्लस 8 तो बैठा ही है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एक समीकरण किसके लिए, गुणनखंड के लिए। तो यदि आप गुणनखंड आता है तो अच्छी बात है, आप भी सॉल्व कीजिए। यदि नहीं आता है तो ध्यान से देखिए, आप इसी वीडियो में सीख जाएंगे कैसे होता है। यहाँ पर देखिए दिख रहा है 2 संख्या, पहला है 8 और दूसरा है 6। यानी कि हम ऐसा 6 को तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 8 आए और जोड़ने पर 6 आए। तो देखिए क्या होता है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 4 प्लस 2। तो 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यदि 4 गुणा करेंगे 2 से क्या आएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6 का करेंगे 4 प्लस 2 एक्स प्लस 8। अब देखिए 4 2 6 आ जाएगा, गुणा करेंगे 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। तो जगह एक्स स्क्वायर, तो देखिए जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तब ये जो माइनस है वो इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, तो हो जाएगा -4। और यहाँ पे एक्स तो है ही है, गुणा होगा ये भी दोनों से, इससे भी और इससे भी, तो हो जाएगा हमारा -4x। और जब माइनस इधर जाएगा तो -2x, पीछे है ही है, एक्स जाएगा +8। अब देखिए अब बनाएंगे जोड़ा, इसका जोड़ा ये बन गया, इसका जोड़ा ये बन गया। इसमें देखिए इसमें भी x है और यहाँ पर भी x है, यानी कि x कर जाएंगे हमारे कॉमन हो जाएंगे। यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचा, x बचा माइनस यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा 4 बचा। ठीक, तो अब देखिए इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, तो इसमें हमें कॉमन दिख रहा है 2, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे और चिन्ह भी कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें जो x है वो प्लस में है और यहाँ पर जो x है वो माइनस में है, इसलिए हम माइनस को कर लेंगे कॉमन, माइनस को कर देंगे बाहर। तो अंदर हमारा सिर्फ बचेगा, तो हमने बाहर लिया -2, तो अंदर बचा सिंपली x बच गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर माइनस तो कॉमन ले लिया, तो यानी कि यहाँ पर भी हमारा माइनस बन जाएगा। और देखिए यहाँ पर 8 है, तो 8 में से 2 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, यहाँ पर सिंपली 4 बच जाएगा। ठीक है, यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो यही
फिर रिटर्न में आएगा। अब देखिए यहाँ पर भी x-4 हो गया और यहाँ पर भी x-4 हो गया। यदि ये बराबर नहीं आएगा आपका तो आपका आंसर गलत माना जाएगा, ठीक है। तो इसको बराबर आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए जब दो बार एक बार लिखिए x-4 और जो बाहर बाहर दिख रहा है उसको भी एक ब्रैकेट में रख दीजिए x-2 में। अब क्या करेंगे, इसको हम 0 के बराबर दिखा देंगे। तो यहाँ पे एक बार इस वाले को 0 के बराबर दिखाएंगे और एक बार इस वाले को 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर जाएगा हमारा x-4 = 0 और x-2 = 0। अब देखिए हमारा जो x मान है ना वो 2 आएगा। क्या क्या आएगा, x = 4 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा x = 2। यानी कि x का मान 2 आया तो y का मान भी 2 आएगा। तो सभी निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि x = 4 रखें और इधर लिखेंगे यदि x = 2 रखें। यानी कि एक बार हम x का मान 4 रखेंगे और एक बार x का मान 2 रखेंगे। किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में, जो कि हमने यहाँ से सॉल्व कर रहे थे। क्या है, x + y = 6। यहाँ पर लिखिए x + y = 6। सो इसमें रखिए x मान, क्या है x मान 4 है, 4 + y = 6। तो जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा y = 6। ये जो 4 प्लस में है जब ये इधर जाएगा दाएं पक्ष तो -4 बन जाएगा और y का मान आ जाएगा हमारा सिंपली 2 आ जाएगा। यदि हम x = 4 रखेंगे तो y = 2 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पर यदि हम समीकरण नंबर x + y = 6 में रखेंगे 2 का मान x का मान तो हमारा जाएगा 2 + y = 6 आ जाएगा। और जब 2 इधर प्लस में है वो इधर दाएं पक्ष में जाएगा तो हमारा बन जाएगा माइनस में। तो y = 6 - 2 सॉल्व कीजिए इसे, y = 4 आ जाएगा। यानी कि इसमें हमारे 2 आंसर आएंगे। पहला क्या है, यदि हम x = 4 तो y = 2 आएगा और z का मान क्या है, z का मान तो 0 है ही है। और दूसरा आंसर आएगा या करके x = 2 रखेंगे तो y = हमारा 4 आएगा और z का मान तो क्या आएगा, ये 0 तो है ही है। और यही सेम आंसर हमारे NCERT बुक में भी आया है, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 96 का तीसरे को। तो देखिए ये कैसे होगा, इसमें भी हमें x y z का मान निकालना है और ये भी क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये किसके बराबर है, ये हमारा है 9 के बराबर। क्या आप लीजिए x + y + z = क्या हो जाएगा, 9। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद x + z = किसके होगा, 5 के होगा। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। और y + z किसके बराबर होगा, y + z हो जाएगा हमारा 7 के बराबर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए x + y + z का मान क्या दिया है, 9 दिया गया है। और यहाँ पर y + z का मान क्या दिया गया है, 7 दिया गया है। यदि हम y + z का मान यहाँ पर रख दें तो हमारा x का मान निकल जाएगा, नहीं जी बिल्कुल निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि y + z का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं। यहाँ पे समीकरण नंबर 1 क्या है, x + y + z = 9 और y + z का मान क्या है, 7 है। तो रख दीजिए 7। तो इक्वल टू हमारा x का मान आएगा x = 9, ये जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तुम्हारा x का मान आएगा 9 में 7 गया तो 2 आएगा। तुम्हारा x का मान आ गया 2। अब देखिए हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 क्या है, वो है हमारा भाई साहब x + z = 5। तो रख दीजिए x का मान क्या आया, 2 आया, प्लस z = 5। तो z बराबर क्या आएगा, 5 - 2। तो z तो आ जाएगा हमारा आंसर 5 में से 2 जाएगा तो जाएगा हमारा 3। तो z का मान भी आ गया। अब क्या करेंगे, z का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे z का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो रख दीजिए इसका भी, समीकरण नंबर 3 क्या है, y + z = 7 है और y + z का मान क्या आया, 3 आया है तो = 7। तो देखिए
y इज इक्वल टू 7। देखिए यहाँ पे +3 है, जब ये बाएं पक्ष में जाएगा तो ये बन जाएगा -3 में, तो हमारा y का मान आएगा 7 - 3 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमारा जो आया है x का मान 2 आया, y का मान 4 आया और z का मान 3 आया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6वें के तीसरे का आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7वां और वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, समीकरण एक आवृत्त दिया गया है, a माइनस बी है, 2a प्लस सी है, 2a माइनस बी है एंड 3c प्लस डी है, बराबर किसके है, बराबर है आव्यूह -1 5 0 13 के है। ठीक है, से a b c तथा d का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें भी आव्यूह क्या है, बराबर है, जो कि हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो ए वाला अवयव है इसके बराबर होगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा a माइनस बी इज इक्वल टू -1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार देखिए जो हमारा 2a प्लस सी है ये बराबर होगा 5 के, इसलिए लिखेंगे 2a प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 के बराबर होगा, इसलिए हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखिए जो 2a माइनस बी है वो बराबर होगा हमारे 0 के, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3c प्लस डी इसके बराबर होगा 13 के बराबर होगा, यहाँ पे लिखेंगे 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। अब देखिए इसी की हेल्प से हमें a b c d का मान निकालना है। यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 1 में और 3 में देखिए यहाँ पर a माइनस बी है और यहाँ पर क्या है 2a माइनस बी है, यानी कि दोनों लगभग सेम ही है। और देखिए यहाँ पर माइनस बी है और यहाँ पर भी माइनस बी है, यानी कि यदि हम इसको घटाएंगे तो हमारा माइनस बी कट जाएगा, a का मान आ जाएगा और a के मान की सहायता से हम सभी का मान फटाफट निकाल लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 को 3 से घटाने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण 1 है a माइनस बी इज इक्वल टू -1 है और 3 क्या है 2a माइनस बी इज इक्वल टू है हमारा 0 के। ये हमारा समीकरण नंबर 1, ये हमारा समीकरण नंबर 3। घटा दीजिए। अब देखिए चिन्ह बदलेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है a प्लस a माइनस 2a, ध्यान से देखिए प्लस a माइनस 2a क्या हो जाएगा हमारा, दो में से जब एक जाएगा तो आ जाएगा हमारा सिंपली a आ जाएगा और चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा क्योंकि माइनस तो बड़ा ही है, तो इसका हो जाएगा -a। अब देखिए यहाँ पर क्या है -b और प्लस b, क्या हो जाएगा -b प्लस बी इज इक्वल टू होगा इसके 0 बराबर, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब देखिए इधर -1 है, ठीक है, तो -1 - 0 -1 - 0 क्या होगा, -1 ही ना होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे -1। अब देखिए सॉल्व कीजिए इसे, -a इज इक्वल टू क्या है -1, यानी कि माइनस माइनस कट जाएंगे, हमारा जो एक आंसर आएगा वो आ गया सिंपली 1 आएगा। ठीक, तो हमारा a का मान आसानी से निकल गया है। इसी की हेल्प से हम b c d का भी मान निकालेंगे। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या है समीकरण नंबर 1, तो वो है भाई साहब a माइनस बी इज इक्वल टू -1। तो रखिए इसमें, तो a के स्थान पर रखेंगे 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, और जब इधर 1 प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा -b इज इक्वल टू -1। यहाँ पे a क्या है, 1 क्या है प्लस में है, यहाँ पर जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए माइनस माइनस प्लस यानी जुड़ जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, बड़ा कौन है तो दोनों बराबर ही है, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक, तो माइनस माइनस कट जाएगा, हमारा जब भी मान आएगा वो आएगा 2 सिंपली। अब देखिए b का भी मान आ गया, सी का मान निकालना है। देखिए सी का मान सी कहाँ है, यहाँ है। ठीक, a का मान रखना पड़ेगा, तो रख दीजिए। लिखेंगे a का मान समीकरण किसमें 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। यहाँ पर रख दिए a का मान क्या आया है 1 आया था, तो यहाँ पर रख दिए 2
1 प्लस सी इज इक्वल टू 5। यहाँ पर 2 1 कम, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ पर 2 प्लस में हो जाएगा माइनस हो जाएगा, सी इज इक्वल टू 5 माइनस 2 और सी का वैल्यू आएगा सिंपली 3। तो सी का मान भी आ गया। अब देखिए कैसे निकलेगा डी का मान। यहाँ पर डी कहाँ है, ये रहा आपका, ठीक है, यानी कि इसमें हम सी का मान रख देंगे, डी का मान आ जाएगा ना, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे सी का मान समीकरण 4 में रखने पर। समीकरण नंबर 4 क्या है, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13 है, ठीक है। तो सी का मान क्या आया है, सी का मान हमारा आया है 3, तो प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो 3 त्रिका 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13 और 9 इधर प्लस में ही जाएगा तो माइनस में बन जाएगा। तो डी बराबर आएगा हमारा 13 माइनस 9 और डी का जो मान आएगा 13 में से 9 घटा कितना आएगा, 4 आएगा। तो हमारा आएगा आंसर 4। तो यहाँ ए बी सी डी, तो ए का मान क्या आया, ए का मान सिंपली आया 1 और बी का मान आया 2 और सी का मान आया 3 और डी का मान आया 4। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां है वह एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या है कि ए इज इक्वल टू ए आई जे एम गुणे एन का एक वर्ग आव्यूह है, तो एम गुणे एन क्या होंगे, यानी कि जो एम होगा वह एन किससे क्या होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, बराबर होगा। तो देखिए जानते होंगे वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वर्ग आव्यूह जो होता है उसमें जो कोटि होती है ना वो बराबर होते हैं, यानी कि जो पंक्ति होता है, जो स्तंभ होता है वो आपस में बराबर होता है। दो पंक्ति है और 2 ही स्तंभ है, तभी वो हमारा वर्ग आव्यूह होगा, यानी कि जो एम होगा वो बराबर होगा किसके, एन के बराबर होगा। तो इसलिए जो हमारा आंसर है सी राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9वें को, इसमें क्या है, इसमें यह है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह निम्नलिखित युग्म समान है, यानी कि दो आव्यूह दिया गया है और इसमें हमें x व y का मान निकालना है। जो भी ऑप्शन सही होगा उसमें टिक करना है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि जैसे निकालते थे किसके, ये वाला इसके बराबर होगा 3x प्लस 7 इज इक्वल टू किसके है, 0 के। तो हमारा जो आंसर आएगा 3x इज इक्वल टू 7 इधर प्लस में जाकर माइनस में हो जाएगा तो -7। और देखिए 3 क्या गुणे में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस भाग में हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा 3 -7/3 आया है। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, तो देखिए x का मान -1/2 3 है, यानी कि x का मान कहीं नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, क्योंकि ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि जब x का मान ही नहीं मिल रहा है तो कहाँ से हमारा आंसर आएगा, ठीक। अब देखिए उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन क्या है कि 3 गुणे 3 कोटि के सीधे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होंगी जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 हो। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है संख्या, बताइए कुल कितनी संख्या होगी आव्यूह की। कुल संख्या निकालने के लिए एक सूत्र होता है, सूत्र क्या है, वो होता है संख्या बराबर होता है हमारा प्रविष्टि की पावर क्या, कोटि, ठीक। तो हमारे पास प्रविष्टि कितनी है, प्रविष्टि देखिए 0 है 1 है, एक तो 0 है दूसरा 1, यानी कि हमारे पास टोटल 2 प्रविष्टि हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर कितनी होगी, कोटि क्या है 3 गुणे 3 की, तो लिख दीजिए 3 गुणे 3, यानी कि सॉल्व कीजिए इसे, 2 की पावर कितना 3 त्रिका 9। और जब 2 को 9 बार आप गुणा करोगे 3 1 2 3, उसके बाद 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका आंसर आएगा जो क्या आएगा 512, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्नावली 3.1 है वो क्या है, खत्म होता है। आई होप जितने भी मैंने प्रश्न बताए वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। यदि कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। यदि ऐसा ही आप 1 शॉर्ट वीडियो सभी चैप्टरों का देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम अगली वीडियो भी ऐसे ही बनाएंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्नावली में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।